जी तो नाजरीन, इस सेशन में मैं आपको डिक्लेयर करूंगा कि हम लोग इस स्टेटमेंट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इनटू पीएचपी, इनटू कोर पीएचपी डेवलपमेंट और इफ एल्स, और इसको हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए अपने चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फाइल को सेव किया हुआ है, पीएचपी की फाइल को if.php के नेम से। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका कुछ बेसिक सा जो है ना सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसी एग्जांपल को मैं आपको डीपली जो है ना एक्सप्लेन करूँगा कि असल में ये स्टेटमेंट जो है ना ये किस तरह से वर्क करती है। तो पहले सिंपली हम लोग इसको अंडरस्टूड करते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 2 इक्वल हो 2 के, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए, यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। और इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान में हम लोग कंडीशन देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये वाला कोड रन हो जाए। इसके अलावा अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, तो फिर हम लोग नीचे दे सकते हैं एल्स। तो एल्स में यहाँ पे हम लोग जो भी कोड देंगे वो यहाँ पे रन होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं फॉल्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने एको की स्टेटमेंट इसलिए लगाई कि हम लोग जब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये डिस्प्ले हो जाए, और जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो तो उस वक्त डिस्प्ले हो जाए ट्रू। जस्ट इतना ही। कंट्रोल एस टू सेव, और इसी फाइल को मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है, एज यू कैन सी है। यहाँ पे रिफ्रेश इसे करता हूँ, एज यू कैन सी है यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ट्रू का मतलब ये है कि हमने जस्ट सिंपल सा एक कोड यहाँ पे राइट किया कि 2 अगर इक्वल हो 2 के तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए। अब हम लोग इसे थोड़ा सा जो है ना वो डीपली अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं। डीपली अंडरस्टूड करने से मुराद ये है कि अक्सर औकात हमने देखा होगा कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग फंक्शंस इफ स्टेटमेंट को पास कर रहे होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हम लोग इस कंडीशंस में जो है ना वो पास कर रहे होते हैं, इस कंडीशन वाले पार्ट में कि अगर ये वाली लाइब्रेरी रन हो जाए, अगर ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करे, अगर ये वाली फंक्शन फॉल रिटर्न करे तो क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह से मैं उसकी भी आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखें, जो ट्रू और फॉल का चैन है ना वो इस चीज़ पे है कि अक्सर जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो आपको रिटर्न करती है 1, यानी कि 0 के अलावा वो कुछ भी रिटर्न आपको कर सकती है, ABCD कुछ भी रिटर्न कर सकती है। और जब कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो आपको रिटर्न करती है ओनली 0। इट मीन कि अगर कोई भी स्टेटमेंट 0 रिटर्न करेगी तो ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है हमारी, ये जो इफ है ये यानी कि रन नहीं होगी, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। इसके नीचे अगर एल्स लगाई हुई है तो वो वाला कोड रन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक छोटा सा एक एरे बनाता हूँ AR के नेम से, और यहाँ पे मैं इसे एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। PHP में एरे एक सिंपल सा एरे हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और इसे मैंने जस्ट एक वैल्यू असाइन कर दी 1, या हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी नेम असाइन कर सकते हैं। हम लोग ये मैंने असाइन कर दी, इस एरे को मैंने ये वाली वैल्यू असाइन कर दी, और अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ इसको, इसको इज एरे, यानी कि मैं इसे कहता हूँ कि अगर आने वाली वैल्यू, आने वाला वेरिएबल, जो वेरिएबल मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल अगर एरे हो तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो रन हो जाए, और अगर ये ट्रू ना हो तो फिर ये वाला चल जाए। तो इसे हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, इट मीन कि ये वाला जो हमारा वेरिएबल आ रहा था यहाँ पे ये एक एरे था, तो इसलिए ये ट्रू पास कर रहा है। अब हम लोग एक और सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वी के नेम से, और इसे भी मैं कुछ भी वैल्यू ऐसे ही असाइन कर देता हूँ, लाइक कंट्रोल एस टू सेव, और इस वेरिएबल को, वी के वेरिएबल को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में पास कर देता हूँ। वी मैंने पास कर दिया, और अभी मैंने कहा कि अगर ये एरे हो तो ये चले, अगर एरे ना हो तो ये फॉल्स चले। कंट्रोल एस टू सेव, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी है ये हमें फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये इफ स्टेटमेंट को जीरो सप्लाई कर रहा है, 0 उसे जो है ना वो रिटर्न कर रहा है। तो 0 की सूरत में ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तो रन नहीं होगा, तो इट मीन ये वाला कोड रन हो रहा है। तो अगर 0 वैल्यू नहीं हो तो फिर
जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू हो तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। उसके लिए एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशंस में कुछ भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, ऐसे एग्जांपल कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी है ये ट्रू है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट में कंडीशन वाले पार्ट में जीरो लिख देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव, तो ये फॉल्स दे रहा है। तो जीरो के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे वन लिख देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव, तो ये ट्रू दे रहा है। तो इट मीन आपको इफ और एल्स के बारे में अच्छे से समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड।